एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं BA सेमेस्टर फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। इस कोर्स का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चलिए हम इनकी यूनिट देख लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें जो यूनिट है वो टोटल 8 यूनिट रहेंगी आपकी। तो चलिए अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी बर्थ, ग्रोथ एंड पॉलिटिकल ट्रेंड इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। सेकेंड जो यूनिट रहेगी आपकी उसका नाम है स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप। हमारी थर्ड यूनिट जो रहेगी उसका नाम है फंडामेंटल्स, जिसमें आपको फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ना है, ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ना होगा। 4 यूनिट रहेगी आपकी हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिट 5 रहेगी आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेटिव, जिसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि प्रेसिडेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा और स्पीकर। इनके जो क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में, इनकी वर्किंग उनके बारे में पढ़ना होगा, और क्या क्या इनके जो लॉज ये बना सकते हैं या पास कर सकते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 6, जिसमें आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ना होगा। यूनिट 5 में आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ना होगा, मतलब वो सेंट्रल लेवल का है। और यूनिट 6 में आपको स्टेट लेवल की जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव है उसके बारे में पढ़ना होगा। इसमें भी आपको उनकी पावर, वो कैसे फंक्शन करते हैं और उनका रिलेशन कैसा होता है, मतलब जो गवर्नर होते हैं और चीफ मिनिस्टर होते हैं किसी स्टेट के, उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा इसमें। और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ना होगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ना होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब विधानसभा होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी उसी से रिलेटेड है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यूनिट होगी आपकी यूनिट 7, जिसमें आपको टोटली जुडिशरी के बारे में ही पढ़ना है। जुडिशरी मतलब आपको इसमें न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। उसमें आपको उसके कंपोजिशन, पावर, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ना है। मतलब उनका कहाँ कहाँ क्षेत्राधिकार होता है, कहाँ कहाँ वो रूल करते हैं, कहाँ तक उनकी जो सुनवाई है वो वैलिड रहेगी, उनके रूल्स वैलिड रहेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। और जो आपकी लास्ट यूनिट है वो है यूनिट 8, जिसमें आपको सेंट्रल और स्टेट के जो रिलेशन होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल और स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्राइबल एरियाज एंड एनई कंपोजिशन, फंक्शन एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है। मतलब आपको इसमें सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन के बारे में पढ़ना है, कैसे वो एडमिनिस्टर करते हैं अपने एरियाज़ पर, और क्या उनकी लेजिस्लेटिव रहती है, फाइनेंशियली मतलब वित्त में क्या उनका रहता है, और जो स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाते हैं ट्राइबल एरियाज़ को, उसके बारे में पढ़ना है। और इलेक्शन कमीशन की जो पावर है, फंक्शन है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये रही आपकी टोटल 8 यूनिट जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस के BA फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में कवर करनी होंगी। आप ये 8 की 8 यूनिट देख सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की भी सिलेबस जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।